हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी नेटवर्क अड्डा में। दोस्तों, आज हम वैकेंसी लेके आपके लिए आए हैं इन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बिहार गवर्नमेंट, जो कि पोस्ट है ऑफिस अटेंडेंट की। तो दोस्तों, इस ऑफिस अटेंडेंस पोस्ट है, इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है इसमें वो सिर्फ मात्र और मात्र 10th क्लास है मांग रखी है। यानी 10th क्लास के बिहाफ पर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। 10th क्लास में जितने भी मार्क्स आए होंगे उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट बनेगी और सीधा डायरेक्ट इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी बात है। और साथ में दोस्तों, इसकी कोई एग्ज़ाम इसमें नहीं होने वाला है और साथ में इस फॉर्म को भरने में कोई एप्लीकेशन फ़ीस भी नहीं देनी। तो ये दोस्तों वैकेंसी एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि हम इस फॉर्म को फिलअप करें। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड है और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट है। तो दोस्तों 23 सितंबर से ही ये फॉर्म भरे जाने लगे हैं और अभी जो लास्ट डेट इसकी है वो 31 अक्टूबर है। तो 31 अक्टूबर तक हम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और ऑफिस अटेंडेंट्स की इसमें पोस्ट है, यानी कार्यालय परिचारी मतलब ऑफिस अटेंडेंट। और इसमें दोस्तों जो वुमेन कैंडिडेट हैं उनको 35% का रिजर्वेशन भी मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन सी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यानी कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। तो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पहले ही बता दिया मैंने, अंतिम तिथि तक यानी 31 अक्टूबर तक आपकी 10th क्लास कंप्लीट होनी चाहिए। बस ओनली क्या मांग रखा है इसमें, 10th मांग रखा है। ठीक है, 10th के अलावा और कुछ नहीं चाहिए बस। और उसमें कोई एग्ज़ाम में नहीं होना, बस 10th क्लास के मार्क्स के आधार पर आपका जो है मेरिट लिस्ट डिसाइड होगी। ठीक है दोस्तों, अब इसकी हम बात कर लेते हैं कि इसमें क्या एज लिमिट क्या क्या है। तो दोस्तों जनरल कैंडिडेट के लिए 18 से 37 साल तक है। ठीक है, और जो एज कैलकुलेट की जाएगी वो 1 अगस्त 2022 इस डेट तक 18 से 37 जनरल कैंडिडेट के लिए। और अगर वोमेन कैंडिडेट है तो उसके लिए 40 साल यानी 3 साल की छूट दे दी। और साथ में अगर ओबीसी कैंडिडेट है तो उनके लिए भी 40 साल और SC ST कैंडिडेट के लिए 42 यानी 42 साल तक की एज लिमिट दे रखी है। तो एज लिमिट भी इसमें अच्छी खासी है दोस्तों, तो इसको फॉर्म को अप्लाई किया जा सकता है। अब इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो जैसे कि हमने बात पहले ही कर ली ऑलरेडी कि 10th क्लास के मार्क्स के बिहाफ पे इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर किया जाएगा कि कितने % मार्क्स आए हैं उनको अप्लाई करने के लिए, मेरिट लिस्ट बनाने के लिए 10th क्लास का खाली मार्क्स परसेंटेज की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम बात कर लें कि कुछ लोग जैसे जिन्होंने वर्क एक्सपीरियंस कर रखा है, टेक्निकल पॉलिटेक्निक वगैरह कर रखा है, तो उनको जो है वर्क एक्सपीरियंस के बिहाफ पे थोड़े से एक्स्ट्रा मेरिट मिक्स में एक्स्ट्रा मार्क्स उनके ऐड हो जाएंगे। जैसे अगर मान लो किसी ने 3 साल काम किया है, 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो मान लो 60% अगर उसके 10th क्लास में है तो 3% जो है वर्क एक्सपीरियंस ऐड होकर के उसकी जो मेरिट लिस्ट हो गई वो कितनी हो गई, 63% की हो गई। क्लियर है, और इस हिसाब से फिर जो है मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो ये बात हो गई इसमें मेरिट लिस्ट की, सिलेक्शन प्रोसीजर की। अब इसमें हम बात कर लें कि किस तरीके की फ़ोटो वगैरह रखनी है और कौन सी साइट पर जाके अप्लाई करना है। तो दोस्तों अप्लाई करने के लिए state.bihar.gov.in ये स्लैश डाल के DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी ये लिंक दे रखा है, यहाँ पर जाकर के अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करेंगे और वहाँ पर जाकर के जो भी डिटेल्स हैं वो फॉर्म पे फिलअप करेंगे तो हम उसको वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर अप्लाई पे आपको कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट करें, हम उस पर वीडियो भी लेके आएंगे। तो ये अप्लाई करने के लिए हो गया। और दोस्तों इसमें रजिस्ट्रेशन ID और जनरेट होगी और फ़ोन और इसका ईमेल वो ऐसा देना है जो एक्टिव रहे हमारा। ठीक है, ताकि आने वाले फ्यूचर में अगर कोई भी नोटिफिकेशन या कोई ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर उसको ले सकें। ठीक है, क्लियर है, तो ये बात हो गई। अच्छा, फोटोग्राफ जो है वो 50 KB साइज़ रखना है, उससे कम का साइज़ रखना है 50 KB से। ठीक है, 50 KB से कम साइज रखना है, 200 × 230 पिक्सल में JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, साफ क्लियर, आंखें खुली हुई होनी चाहिए, पिक्चर्स में ब्लड आई नहीं होनी चाहिए। और साथ में दोस्तों इसमें सिग्नेचर जो है ना वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही रिक्वायर्ड है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों सिग्नेचर आप स्कैन करके अपने पास रख लीजिएगा फॉर्म फिलअप करने से पहले। और 20 KB से कम साइज का सिग्नेचर होना चाहिए, 140 से 160 पिक्सल की इसकी डायमेंशन दे रखी है JPG फॉर्मेट में। और जो आप फ़ोटो देंगे उसकी 5-6 कॉपी आपके पास होनी चाहिए ताकि इन फ्यूचर अगर आपको कोई भी ज़रूरत पड़ती है उस फोटो की तो उसी फ़ोटो को आप यूज़ करेंगे।
क्लियर है। और दूसरा उसमें दोस्तों CGPA मार्क्स होते हैं, जैसे कुछ लोगों के 10th क्लास में, तो उनको जैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करके तब फिर वेबसाइट पे अपलोड करना है। और उसकी जो परसेंटेज में जैसे CBSE में होता है कि भाई जितना CGPA दे रखा है उसको 9.5 से मल्टीप्लाई कर लो। तो अगर 9.5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, जितना भी CGPA है, मान लो किसी का 7.6 CGPA है तो 7.6 नहीं डाल देना परसेंटेज में, 9.5 को 7.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी परसेंटेज आएगा वो हमारा एक्चुअल परसेंटेज होगा। ऐसे ही अलग अलग बोर्ड के लिए अलग अलग परसेंटेज निकालने के तरीके हैं, तो वो अपना देख लेना और उसके हिसाब से इसमें परसेंटेज फिलअप करनी है। तो ये बात हो गई दोस्तों इसके अंदर परसेंटेज किस तरीके से फिलअप करनी है। तो ये दोस्तों हमारी जो वैकेंसी है 31 अक्टूबर लास्ट डेट है, तब तक इसको कंप्लीट कर लीजिए। एक बढ़िया मौका है, कोई एग्ज़ाम फीस भी नहीं है और कोई इसमें एग्ज़ाम है ही नहीं। सिंपल सी बात है, 10th क्लास के मार्कशीट की परसेंटेज डाल देना, अगर मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो जा करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।